संध्या उपासना करने का सही समय क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि अगर संध्या सही समय पर की जाए तभी वह इच्छा के मुताबिक फल देती है। वीडियो में इसी बारे में बात की गई है। श्रीमद् देवी भागवत में इस बारे में स्पष्ट जानकारी दी गई है। इसमें सुबह और शाम की संध्या को समय के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले सुबह की संध्या के बारे में जानते हैं। पहली कैटेगरी, सूर्योदय से पहले जब आकाश में तारे भरे हुए हों, उस समय की संध्या उत्तम मानी गई है, यानी सबसे अच्छी मानी गई है। दूसरी कैटेगरी, आकाश में तारों के छिपने से लेकर सूरज निकलने तक जो संध्या की जाती है वो मध्यम मानी जाती है। तीसरी कैटेगरी, सूरज निकलने के बाद की गई संध्या अधम, यानी कि सबसे निचले दर्जे की मानी गई है। अब जानते हैं शाम की संध्या के बारे में। यह सुबह की संध्या वाली स्थिति से ठीक उलट है। कैसे, ये देखिए। पहली कैटेगरी, शाम की संध्या उपासना सूरज के रहते ही कर ली जाए तो उत्तम कही गई है। दूसरी कैटेगरी, सूरज ढलने के बाद और आकाश में तारों के निकलने से पहले की गई संध्या मध्यम कही गई है। तीसरी कैटेगरी, तारों के निकलने के बाद की गई संध्या अधम मानी गई है। अब सवाल है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के कितनी देर बाद तक संध्या का समय रहता है। वैसे सामान्य तौर पर सूर्योदय और सूर्यास्त के 3-3 घड़ी बाद तक, यानी करीब 1.25 घंटे बाद तक संध्या का समय रहता है। शास्त्र में त्रिकाल संध्या यानी 3 वक्त संध्या का विधान बताया गया है। मतलब सुबह, दोपहर और शाम को संध्या करने की बात कही गई है। दोपहर के समय जब सूर्य आकाश के ठीक बीच में हो, यानी सिर के ऊपर हो, तब संध्या करने का विधान है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए वंदे वाणी।